हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। हम एमपी कांस्टेबल के अंतर्गत रीजनिंग सब्जेक्ट में सिटिंग अरेंजमेंट सीख रहे थे, जिसमें हमने पिछली 2 क्लास में कुछ जो सिटिंग अरेंजमेंट के बेसिक हैं उनको समझा है और कुछ उसके बेसिक क्वेश्चन को किया है। तो हमने आपको बोला था कि हम आपके लिए जो एमपी के जो एग्ज़ाम हुए हैं, व्यापम ने जो भी एग्ज़ाम लिए हैं इससे पहले, उसमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको आपको हम बताएंगे। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को आगे डिस्कस करते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, यह हमारा एमपीएसआई में आया है। एमपीएसआई 2016 की वैकेंसी में यह क्वेश्चन आया है 13 सितंबर को 9 बजे वाली शिफ्ट में। चलिए तो क्वेश्चन पर आते हैं। 5 बच्चे एक स्कूल में लंच खाते समय एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द बैठ गए। अमृत मुकेश के बाईं ओर है, नीरू सुभाष के दाईं ओर है और सुभाष व राजेश के बीच में है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना, कितने 5 बच्चे हैं। तो हमने आपको बताया था कि हम सर्कल नहीं बनाएंगे, हम एरो से काम चलाएंगे। ठीक है, ये हमारे 5 लोगों को बैठा लिया। अब सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन है वह है अमृत मुकेश के बाईं ओर है। कंफर्म तो पता चल रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन कम है। अब सेकंड लाइन देखिए, नीरू सुभाष के दाईं ओर है और सुभाष व राजेश के बीच में है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। नीरू क्या है, सुभाष के दाईं ओर है। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं। तो सुभाष के दाईं ओर यहाँ पर अपने नीरू आ गए। ठीक है, अब इसके बाद और क्या है, नीरू सुभाष के दाईं ओर है और सुभाष व राजेश के बीच में। यहाँ पर और लगा है, तो हमने आपको पहले भी बताया था कि यह किसके लिए उपयोग करते हैं, पहले व्यक्ति की ओर, और हमेशा हम पहले व्यक्ति के लिए करते हैं इस्तेमाल। और अगर इसके अलावा जो लिखा हो या जो की या जिसकी, तब हम दूसरे व्यक्ति की ओर जाते हैं। यहाँ पर और है तो यहाँ किसकी बात हो रही है, नीरू की। नीरू क्या है, सुभाष व राजेश के बीच में है। तो सुभाष यहाँ है, हमारे राजेश यहाँ आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में हमारे नीरू हो गए। अब पहली लाइन देखिए क्या है, अमृत मुकेश के बाईं ओर है। तो मुकेश कहाँ होंगे हमारे, यहाँ पर। मुकेश की बाईं ओर अमृत है, सिर्फ 2 जगह बची है। अमृत है, ठीक है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अमृत है। ये हमारी अरेंजमेंट हो गई। हमने आपको पहले ही बताया था कि एमपी कांस्टेबल एमपीएसआई, इसमें बहुत ज़्यादा डीप आपसे सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ ऊपर ही ऊपर आते हैं। अब देखिए, ये एसआई का क्वेश्चन है, एमपीएसआई का, कितना ईजी है, कुछ भी नहीं सोचना, सिंपल। अगर आप नॉर्मल भी बैठा देंगे तो इजीली बन जाएगा। आया समझ में। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी है या जो एग्जैक्ट लोकेशन बता दी है वहीं से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला था, नीरू सुभाष के दाईं ओर है, तो सुभाष यहाँ हो गए, सुभाष के दाईं ओर नीरू हो गए। अब उसके बाद क्या बोला है, और मतलब किसकी बात हो रही है, पहले व्यक्ति, पहला व्यक्ति है हमारा नीरू। तो नीरू सुभाष व राजेश के बीच में है। इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं। क्यों, हमने बताया कि जो और है यह यहाँ पर पहले व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। तो आप डायरेक्ट पढ़िए, और नहीं कि नीरू सुभाष व राजेश के बीच है। तो नीरू हमारा सुभाष व राजेश के बीच है। अब पहली लाइन देखिए, अमृत मुकेश के बाईं ओर है। तो मुकेश यहाँ है, मुकेश का बायां इस तरफ होगा, तो यहाँ पर अमृत हो गए हमारे। अब इन्होंने क्या पूछा है, बच्चों में से कौन राजेश के दाईं ओर बैठाया गया है। अब राजेश के दाईं ओर बोला है, तो राजेश के दाईं ओर कौन होगा हमारा, अमृत। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर होगा। आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलना है हमेशा। इसमें भी क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि कंफर्म इन्फॉर्मेशन कौन सी है या इन्फॉर्मेशन किसके बारे में ज़्यादा दी है। फिर उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन दी है तो उसको उठाएंगे, और शब्दों का ध्यान देंगे कि और जो की। ठीक है, अगला क्वेश्चन यह हमारा एमपी कांस्टेबल का है, जो कि 19 जुलाई 2016 को सुबह की शिफ्ट में आया था। अब देखिए 6 मित्र दिए हैं, तो सबसे पहले वही 4 और ये 6। ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुख किए हुए व्रत में बैठे हैं।
ई डी के बाईं ओर है, ठीक है, सी ए और बी के बीच में है, हुए बंद एफ और ए के बीच में है। यहां पर हुए बंद नहीं है, यहां पर अगली लाइन है एफ ई और ए के बीच में है, और सी के दाहिनी ओर कौन पूछा है? तो सबसे पहले इन्होंने क्या दिया है, ई डी के बाईं ओर है, तो ये हमारा डी हो गया। डी के बाईं ओर कौन है हमारा? ई, तो डी का बायां इस तरफ होगा, यह हमारा ई हो गया। अब देखिए इनसे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन दी है क्या? ये देखिए यहां पर क्या बोला है कि एफ जो है ई और ए के बीच में है, एफ ई और ए के बीच में है, तो ई यहां पर है, ए यहां पर हो जाएगा, और इनके बीच में हमारा क्या है? एफ है, यह हो गया। अब इसके बाद बीच की लाइन देखिए, सी ए और बी के बीच में है, ए यहां पर है तो बी हमारा यहां आ जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या है? सी। ये हमारी सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। सबसे पहले कन्फर्म इन्फॉर्मेशन उठाएंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन दी है तो देखो ई या डी में से ई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है, उसको ले ली, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन बची उसको जमा लेंगे, तो हमारी सेटिंग अरेंजमेंट बन जाएगी। यह देखिए यह भी अपना पुलिस कांस्टेबल का ही जो पेपर हुआ था 2016 में, उसका यह क्वेश्चन पूछा गया था। 2017 में सेटिंग अरेंजमेंट से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन व्यापम हमेशा अपना पैटर्न चेंज करता है। जिस तरीके के पैटर्न के पिछली बार क्वेश्चन आए थे उससे हमेशा ही चेंज करता है, और ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन पेपर उठा के लगा लिए, बस उसमें जो पैटर्न फॉलो किया है उसी पैटर्न पे आधारित वो तैयारी करते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आए थे तो इन टॉपिक से आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार व्यापम आपका टॉपिक या सिलेबस चेंज करता है। आप 2016 के क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, काफ़ी टफ आए थे, जो 2017 का पेपर है उसके मुकाबले पूरा सिलेबस उन्होंने चेंज कर दिया था। हमें सब चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए अगर आपको डाउट है फिर भी, तो यहाँ पर ये जो है हुए बंद, ये मिस टाइपिंग हुई है, तो इसको आप नहीं ध्यान दीजिए, आप यहाँ से ध्यान दीजिए कि यहाँ से ऐप से यह जो हम आपको PDF प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें हम आपको इसका करेक्शन करवा देंगे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए फिर से देख लीजिए कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 4 और 6। अब सबसे पहले ई डी के बाईं ओर है, तो डी हमारा यहाँ हो गया, डी का बायां इस तरफ होगा, यहाँ पे हमारा ई आ गया। इसके बाद ई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ ये दी है, एफ ई और ए के बीच में ई यहाँ है, तो ए यहाँ पर आ जाएगा, इनके बीच में हमारा एफ आ गया। अब यहाँ पर देखिए सी ए और बी के बीच में है, ए और बी के बीच में हमारा क्या है? सी। ये हमारी सेटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब इन्होंने क्या पूछा है, सी के दाहिनी ओर कौन है, तो सी के दाहिनी ओर कौन है? सी के दाहिनी ओर हमारा ए है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही स्पीड में आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। और अगर आप पहली बार इन क्वेश्चन को कर रहे हैं तो विशेष रूप से जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं आप इन्हीं को कम से कम 2 बार लगाएं। यहाँ पर देखिए, एक बार समझिए और इनके नोट्स बनाइए, लेकिन इनको कम से कम आप 2 बार लगाएं। नहीं बने तो अब एक बार फिर से वीडियो देखें, और इनको कंप्लीट करने के बाद कम से कम एक चैप्टर से कम आपको 100 ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। 100 क्वेश्चन जरूर करने हैं अगर MP कांस्टेबल है, आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अब देखिए यह प्लाटून कमांडर का एग्ज़ाम होता है जो SI लेवल का होता है, SI से थोड़ा सा नीचे होता है। प्लाटून कमांडर का यहाँ कंप्लीट नाम नहीं लिखा है, तो प्लाटून कमांडर जो 27 नवंबर 2016 को एग्जाम हुआ था सुबह की शिफ्ट में, उसका क्वेश्चन है सेटिंग अरेंजमेंट का। देखिए क्या दिया है, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। PM D A F H R और B एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख कर बैठे हैं। कितने लोग हैं देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये हमारे 8 लोग हुए, ठीक है। अब पढ़िए सवाल, R A के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो P के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल रही है हमारे लिए और थोड़ी ज़्यादा भी मिल रही है, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। R A के दाएं से चौथे स्थान पर,
ए मान लीजिए यहाँ पर है, नीचे यहाँ से दाएं चौथे स्थान पर, ए का दाएं इस तरफ होगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ हमारा आर आ जाएगा। आर ए के दाएं चौथे स्थान पर जो, यहाँ पर जो लिखा है किसके लिए यूज करते हैं हम? ऑब्जेक्ट या सेकंड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन कौन है हमारा? ए। तो ए के बारे में बात हो रही है, जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। मतलब कौन? ए क्या है? पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। अब देखो, अगर ध्यान, हमेशा गलती कहां पर होती है? और जो में, तो यहीं पे ध्यान दीजिए। आर ए के दाएं से चौथे स्थान पर है, जो पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। मतलब कौन? ए। अब पी के दाएं से तीसरे स्थान पर कहां होगा? तो पी हमारा यहां होना चाहिए। पी का दायां देखिए तीसरा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो पी हमारा इस तरफ होगा। ये देखिए, पी के दाएं से तीसरा, तो पी यहां आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे हमारा ए आ गया। इसके बाद अगली लाइन देखिए, एम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब एम और एच की हमें कंफर्म जानकारी नहीं पता कि कहाँ बैठाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। यहाँ से शुरुआत करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आप थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर भी जो लगा है, जो मतलब यहाँ पे सेकंड पर्सन की बात हो रही है। यहाँ सेकंड पर्सन कौन है हमारा? एच। कि एच क्या है? पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है, तो पी का बायां इस तरफ है, दूसरे स्थान पर है, तो पहला और दूसरा, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? एच। आया समझ में? नहीं आया? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या है? एम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो एम की भी हमें लोकेशन नहीं पता, एच की भी लोकेशन हमें नहीं पता, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि जो पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो मतलब सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? एच। एच के बारे में बोल रहे हैं कि वह क्या है? पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। देखो, आप जहां भी जो लगा है वहां पे डायरेक्ट सेकंड पर्सन के नाम का यूज कर सकते हैं, मतलब सवाल सॉल्व करने के लिए। तो हम यहाँ पे जो की जगह क्या पढ़ेंगे? एच। एच पी के बाएं दूसरे स्थान पर, आप डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। कैसे? यहाँ पर एच है तो एच जो की जगह एच रखिए, एच पी के बाएं दूसरे स्थान पर है। एच क्या है? पी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पी का बायां इस तरफ है और पहला, दूसरा हमारा एच आ गया। ठीक है। अब इसी की पहली लाइन पढ़िए, एम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब एच का बायां नीचे साइड इस तरफ होगा ना, दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा, यहाँ हमारा एम आ गया। हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है कैसे भी, चाहे कोई भी लाइन हम पहले पढ़ें या बाद में। अब इसके बाद डी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। डी है जो बी के दाएं तीसरे स्थान पर होगा। अब मान लीजिए हम बी यहाँ रख लेते हैं, हमने बी यहाँ पे रखा, तो यहाँ से पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ तो डी नहीं आ सकता। अगर बी को हम यहाँ बैठाएं तो पहला, दूसरा, तीसरा, डी यहाँ आ सकता है। ठीक है। और एक खाली जगह ये भी यहाँ पर रख के देख लीजिए, अगर हम मान लीजिए बी को यहाँ रखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ डी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो हमारी एक ही जगह बची जहाँ हम बी को रख सकते हैं, यहाँ पर। यहाँ हमारा बी होगा और बी के दाएं तीसरे स्थान, बी का दाएं इस तरफ, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ हमारा डी आ गया। अब इन सब के बाद हमारा क्या बचा? यहाँ पे हमारा बचा एच हो गया, आर एम पी पी, आर एच ए डी, डी भी हो गया, पी हो गया, एम हो गया, डी ए एफ, एफ रह गया। ठीक है। तो एफ जो बचा वह हमारा यहाँ आ गया। आए समझ में? यह हमारा कौन सा? प्लाटून कमांडर का है। प्लाटून कमांडर एसआई लेवल का ही एग्ज़ाम होता है इसका। इसकी भी वैकेंसी आई नहीं है, इसके अलग से वैकेंसी आती है एमपीएसआई के जैसे, और लगभग सिलेबस एमपीएसआई के जैसे ही रहता है इसका। अब देखिए, आपको आया समझ में? इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 या 3 बार करके देखिए, थोड़ा सा घुमाया है, ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी ही क्वेश्चन। इसी टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं पिछली क्लास में, ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, इससे ज़्यादा टफ आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा।
हाँ, एकदम नहीं कह सकते 100% के आएगा ही नहीं, क्योंकि व्यापम है, व्यापम का कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, तो अब ज़्यादा डीप में ना जाएं एमपी कांस्टेबल के लिए, नॉर्मल पढ़िए आप, जितना हम बता रहे हैं उतना ही पढ़िए, गारंटी से इससे बाहर नहीं आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये एक बार और आपको ये वाला क्वेश्चन फिर से बता देते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन था इसमें। सबसे पहले कितने हैं, 8 लोग हैं, 6 और ये 8। आर ए के दाएं से चौथे स्थान पर है, तो ए का दायां चौथा स्थान कहाँ, यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ आ गया हमारा आर। ठीक है, जो लगा है मतलब किसकी बात हो रही, ए की, तो हम डायरेक्ट पढ़ सकते ए पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, डायरेक्ट पढ़िए। अब हमें पता है जो किसके लिए, सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन क्या है हमारा ए, तो जो की जगह आप मन में सोचिए यहाँ क्या लिखा है ए, तो अब डायरेक्ट पढ़ सकते हैं ए पी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो ए क्या है, पी के दाएं तीसरे स्थान पर, पी से दाएं इस तरफ है ना ए, तो पी हमारा कहाँ पर होगा, यहाँ पर, देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे आ गया। इसके बाद एम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, एम और एच के बारे में कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो, यहाँ पे भी जो लगा है, जो मतलब दूसरा व्यक्ति कौन है हमारा, एच, तो यहाँ आप मन में सोचिए कि यहाँ पर एच लिखा है, एच पी के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब हम क्या पढ़ेंगे कि डायरेक्ट एच पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो पी यहाँ पर है बाएं दूसरे स्थान पर, यहाँ आ गया हमारा एच, यही है ना, एच पी के बाएं दूसरे स्थान पर, पहला दूसरा, ये यहाँ पर एच आ गया। इसके बाद इसको पहली वाली लाइन पढ़िए, एम एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, एच के बाएं दूसरे स्थान पर, एच का बायां इस तरफ होगा, पहला दूसरा, यहाँ हमारा एम आ गया। अब आखिरी लाइन डी बी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, अगर हम बी को यहाँ रखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ डी नहीं बैठाल सकते, यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर बैठाल सकते, और यहाँ पर हम बी को रखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पर पी है, यहाँ डी नहीं आ सकता, तो सिर्फ एक ही जगह बची बी के लिए, बी यहाँ पर आ जाएगा, डी हमारा यहाँ आ जाएगा, डी बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बचा हमारा एफ। अब इससे हम कुछ भी क्वेश्चन पूछ लें कि बी के बाएं कौन है, बी के दाएं कौन है, बी से दाएं दूसरा कौन है, या निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते। अब देखिए उन्होंने क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा जोड़ा बी के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता है, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन ये ऑप्शन पर डिपेंड करता है। क्या पूछा है, बी के निकटतम पड़ोसियों को दर्शाता, तो बी के निकटतम पड़ोसी कौन है हमारा, एफ और ई, तो जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें आप एफ ए वाले ऑप्शन को मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 में आया था, यह कब, 22 जनवरी 2017 को सुबह वाली शिफ्ट में। ठीक है, तो हम आपको वो क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एमपी व्यापम ने पूछे हैं। अब देखिए क्या बोला है कि पी क्यू आर एस टी यू भी और डब्ल्यू के वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, कितने लोग हैं, वही 2 4 6 और 8, 4 6 और 8, ये हमारे 8 लोग हो गए। अब इन्होंने क्या दिया है, टी पी के बाएं दूसरे स्थान पर और भी से दाएं तीसरे स्थान पर, कन्फर्म इन्फॉर्मेशन है, थोड़ी सी ज़्यादा दी है तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं। टी क्या है, पी के बाएं दूसरे स्थान पर, पी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पी का बाएं इस तरफ और पहला ये दूसरा दूसरी जगह पे बैठे तो यहाँ पर आ गया टी, और यहाँ क्या लगा है और, पहले क्या था जो, और हम किसके लिए करते हैं, पहले व्यक्ति के लिए, मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, टी की। तो हमने आपको बताया था आप यहाँ पर डायरेक्ट टी को रख सकते हैं, मन में सोचिए। अब आप पढ़ेंगे क्या, टी भी के दाएं तीसरे स्थान पर है, टी जो है भी के दाएं तीसरे स्थान पर। अब भी कहाँ होना चाहिए, भी से इस तरफ होगा ना हमारा टी, तो भी हमारा यहाँ आ जाएगा। देखिए यहाँ से बी का दाएं इस तरफ है, तीसरे स्थान पे है, टी के नहीं, पहला दूसरा और तीसरा, ये दाएं इस तरफ हुआ ना, तो बी हमारा यहाँ आ गया। अब
एस डब्लू के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब ना हमें एस के बारे में पता है ना डब्लू के बारे में पता है, हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन पढ़िए, जो देखिए एस डब्लू के दाएं स्थान से दूसरे स्थान पर है। जो लगा है मतलब दूसरे व्यक्ति की बात हो रही। दूसरा व्यक्ति कौन है हमारा? डब्लू। हमें कुछ नहीं करना, डब्लू को आप यहाँ रखिए। अब डायरेक्ट पढ़ेंगे हम। डब्लू टी के निकटतम दाएं हैं। डब्लू क्या है? टी के निकटतम दाएं हैं। तो टी यहाँ है तो टी का दाएं इस तरफ और यहाँ पर डब्लू आ गए। ठीक है। अब इसके बाद इसी के पहली वाली लाइन पढ़िए। एस क्या है? डब्लू के दाएं से दूसरे स्थान पर है। डब्लू दाएं से दूसरे स्थान पर, डब्लू का दाएं इस तरफ, पहला पी है और दूसरे पर हमारा एस आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने ये हो गया। अब उन्होंने क्या दिया है? क्यू यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। यू के दाएं इस तरफ होगा हमारा क्यू तीसरे स्थान पर। अब 3 जगह है, मान लीजिए यू हम यहाँ बैठालते हैं तो यहाँ से पहला दूसरा तीसरा बैठाल सकते हैं। डब्लू आ रहा नहीं आएगा। यहाँ पे अगर हम यू को बैठा लें तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हम क्यू को नहीं बैठाल सकते तो ये दोनों जगह यू नहीं हो सकता। अब बची एक ही जगह, यहाँ पे बैठा के देखिए यू यहाँ होगा तो क्यू कहाँ आ जाएगा? पहला दूसरा तीसरा, यहाँ हमारा क्यू आ जाएगा। यही है ना, क्यू यू के दाएं से तीसरे स्थान पर, यू के दाएं पहला दूसरा तीसरा, ये आ गया। अब इसके बीच में क्या बचा हमारा? पी क्यू आर, आर बचा हमारा, तो आर को हम यहाँ बैठा लेंगे। आए समझ में? सिंपल है। सिर्फ आप अगर लॉजिकली उसको समझें या सीक्वेंस वाइज समझे जो हमने आपको बताया था, तो कितना भी टफ क्वेश्चन आए तो पॉसिबिलिटी है कि आप एक बार में ही उसको बना लेंगे। सिर्फ बेसिक को ध्यान रखिए आप। और अगर आपने इससे पहले हमारे 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट तीसरे वीडियो को देखेंगे रीजनिंग को समझने के लिए तो हो सकता है कि ये आपके लिए थोड़े से टफ हों। और खासकर जो पहली बार देख रहे हैं, जो पहले से करते आ रहे हैं तो उनके लिए तो हाँ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे? P के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? अब P के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? हमारा U है। P का दाएं इस तरफ होगा। और हमेशा जब भी आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो कि दायां बायां, तो उस जगह पे खुद को रखिए। जैसे R के दाएं को पूछें तो आप सोचिए कि हम R हैं, ऊपर साइड है, दायां हमारा इस तरफ होगा, बायां हमारा इस तरफ होगा। आप खुद को बैठाल के देखिए ना उस जगह पे। चलिए एक बार वो समझ लेते हैं इसको। 8 हैं, 8 लोगों को बैठा लिया। अब कहीं भी हमने अब आप कभी भी जो और में कन्फ्यूज नहीं होंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि और हम पहले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो दूसरे व्यक्ति के लिए। तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर दिया है कि टी पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है और, तो और लिखा है तो हमें कुछ नहीं करना। और किसके लिए इस्तेमाल किया हमने यहाँ पे? पहले व्यक्ति के लिए। तो पहले व्यक्ति के लिए होता तो डायरेक्ट टी को आप यहाँ रखिए। हम क्या करेंगे? टी को डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, ये हमारा टी हो गया। और की जगह पे टी को लिखेंगे। आपको लिखना नहीं है, मन में सोचना है। अब डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करिए। टी भी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। गलती नहीं होगी आपसे, ना कभी आप सवाल में फंसेंगे। सवाल को हमने तोड़ लिया 2 हिस्सों में तो एक लाइन अलग हो गई और एक लाइन अलग हो गई। बिल्कुल ईजी बन जाता क्वेश्चन इस तरीके से करने के लिए। ठीक है। और ऐसे यहाँ पर यहाँ जो लिखा है तो जो किसके लिए करते हैं? सेकंड पर्सन के लिए, डब्लू के लिए। तो यहाँ पर आप डब्लू को लिख लीजिए और डायरेक्ट पढ़ना स्टार्ट करें। डब्लू टी के निकटतम दाएं हैं। ठीक है। सवाल फिर से समझ लीजिए। देखिए क्या है? टी पी के दाएं दूसरे स्थान पर है। टी जो है पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। टी जो है पी के बाएं से दूसरे स्थान पर है। टी यहाँ, पी हमारे यहाँ है तो बाएं से दूसरे स्थान टी हमारा यहाँ आ जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? और हमने बताया था और है। और किसके लिए करते हैं? टी के लिए। तो डायरेक्ट हम टी को यहाँ रख लेंगे। अब टी, अब पढ़ेंगे हम डायरेक्ट टी भी के दाएं तीसरे स्थान पर है।
टी जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो बी हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर। अब बी का दाएं इस तरफ है, देखिए पहला दूसरा तीसरा, तो बी हमारा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद एस डब्ल्यू के दाएं दूसरे स्थान पर, हमें ना एस के बारे में पता ना डब्ल्यू के बारे में, हम डायरेक्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए जो लगा है तो किसकी बात हो रही है हमारी, सेकंड पर्सन की, मतलब डब्ल्यू की। तो हम यहाँ पर डब्ल्यू को रखेंगे मन में, डायरेक्ट पढ़ेंगे। डब्ल्यू टी के निकटतम दाएं हैं, डब्ल्यू क्या है, टी के निकटतम दाएं हैं, तो टी का निकटतम दायां कहाँ है, इस तरफ, यहाँ हमारा डब्ल्यू आ गया। अब पहली लाइन पढ़िए, एस डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो डब्ल्यू का दाएं इस तरफ है, पहला दूसरा, यहाँ हमारा एस आ गया। अब उन्होंने क्या दिया है, क्यू यू के दाएं तीसरे स्थान पर है। अगर यू को यहाँ रखते हैं तो तीसरे स्थान पर डब्ल्यू है, यू को यहाँ रखते हैं तो तीसरे स्थान पर पी है, मतलब यहाँ पर हम यू को नहीं रख सकते, तो यू हमारा इस तरफ आ जाएगा और क्यू कहाँ पे आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर हमारा क्यू आ गया। अब बचा हमारा आर। अब ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है बेसिक लेके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चार सहेलियां राखी, शीला, मोना और सिया एक आयताकार मेज के चारों भुजाओं के सापेक्ष बैठी हुई हैं। अब यहाँ पर क्या आ गया है, एक मेज आ गया है, मेज है जो कि आयताकार है। कितने लोग हैं, चार लोग हैं। अब कौन कौन है, राखी, शीला, मोना और सिया। अब देखिए पहले कह दिया उन्होंने, अब सापेक्ष बैठी हुई मतलब यहाँ पर बैठी हुई, ठीक है। अब सबसे पहले क्या है, राखी शीला के दाईं ओर है, तो यहाँ शीला और इसके दाईं ओर राखी, ठीक है। शीला के दाईं ओर राखी है। अब अगला क्या है, मोना सिया के बाईं ओर है, तो सिया यहाँ होगी और मोना ऊपर साइड होगी, बाईं ओर है ना, सिया और सिया की बाईं ओर मोना, ठीक है। ये हमारा सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेसिक। इसमें और भी आपको घुमा के दिए जाते हैं कि आपको 8 लोग बैठा देंगे, कॉर्नर पे बैठा देंगे और 2-2 लोगों के पेयर में बैठा देंगे, किसी का मुख केंद्र की ओर, किसी का मुख केंद्र की बाहर की ओर। सिटिंग अरेंजमेंट हम जो चाहते 2 लेक्चर में या 3 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, तो इसका 1 लेक्चर रहेगा, कल रहेगा। उसमें हम आपके लिए कुछ टफ क्वेश्चन, जिसमें हम मेज वाले भी क्वेश्चन शामिल करेंगे, वृत्त वाले भी थोड़े जो टफ होते हैं, टफ लेवल के, वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। खासकर लाइनिंग वाले ज़्यादातर क्वेश्चन हम कल करवाएंगे। तो कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप चैप्टर को लगाइए, जहाँ भी आपको दिक्कत है आप हमारे लिए सेंड करिए क्वेश्चन ऐप पर, हमारे प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस ऐप पर हमें क्वेश्चन डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, हम उनको सॉल्व करके आपको बताएंगे, और हो सकेगा तो आपको एक वीडियो फॉर्म में वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। अब इन्होंने क्या पूछा कि दिए गए विकल्पों में से कौन एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। यहाँ कौन है, पहला ऑप्शन देखिए, शीला और सिया। शीला और सिया तो विपरीत नहीं है। दूसरा ऑप्शन राखी और सिया, हाँ, तो राखी और सिया ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, इसको छोड़ दीजिए। हमने तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फिर बाकी अब कुछ भी पूछ सकते हैं हमसे, तो हम उसका आंसर दे देंगे। अब आगे बढ़िए। अब यहाँ से हम ओपन फॉर्म वाले, जो ओपन वाले होते हैं ना, अभी तक हम क्लोज फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने सर्कल थे और एक क्वेश्चन हमने अभी आयत का किया, बाकी क्वेश्चन हम आगे करेंगे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं लाइन वाली। इसमें सिंगल लाइन भी रहेगी और डबल लाइन भी रहेंगी। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जैसा कि हमारा भारत देश खेलों के लिए बहुत फेमस है, हमारा जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो पसंद किया जाता है हमारे यहाँ पर उसको क्रिकेट है। अगर हम क्रिकेट की भाषा में बात करें कि मैथ्स अगर हमारा विराट कोहली है और जीके हमारा रोहित शर्मा है, तो रीजनिंग जो हमारी है जसप्रीत बुमराह है। अगर हमें वर्ल्ड कप को जीतना है तो रोहित शर्मा
और विराट कोहली के साथ साथ जसप्रीत बुमराह का चलना भी ज़रूरी है। अगर बुमराह नहीं चलेगा, सामने वाली टीम को आउट नहीं करेगा, तो आप वर्ल्ड कप कैसे जीतेंगे? तो हमें रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ साथ जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो रीजनिंग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह 30 से 35 मार्क्स में आ जाती है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग दोनों को कंबाइन कर लें तो 60 से 65 नंबर का वेटेज है। अब वह इनमें से किसी का वेटेज ज़्यादा रख सकती है। हो सकता है कि आपको मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन दे दें, 40 क्वेश्चन दे दें, या रीजनिंग के 40 क्वेश्चन दे सकते हैं। यह तो व्यापम के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में ना लें, यही आपकी सिलेक्शन करवाने में अहम भूमिका निभाती है। तो आप रीजनिंग के क्या फंडा है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर चैप्टर के कम से कम 100 क्वेश्चन आपको ज़रूर लगाना है और उसका रिवीजन करना है बार बार, ठीक है। तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। क्या है? MKLU एवं B एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी हैं। K और U किसी भी छोर पर नहीं है, B पंक्ति के मध्य में है तथा M B के बाएं दूसरी ओर है, U B के दाईं है, दाहिनी छोर पर कौन है? अब यहाँ पर पंक्ति के फॉर्म में दिया है और उन्होंने क्या बोला है? उत्तर की ओर मुँह किए हुए हैं। तो हम हमेशा मान के चलते हैं, जैसे हमारा कॉपी है, इसके जो ऊपर की डायरेक्शन होती है, इसको हमेशा हम उत्तर मान के चलते हैं कि यह हमारी कौन सी दिशा है? उत्तर है, मतलब नॉर्थ है। और नीचे वाली जो है वह हमारी साउथ होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमें इजी पड़ता है। उत्तर की ओर इस साइड रखेंगे तो जो सामने वाला व्यक्ति है, तो हमारा दायां उसका दायां होगा, हमारा बायां उसका बायां होगा। तो हमेशा हम इसको ऊपर साइड मान के चलते हैं। अब पंक्ति में है, कितने लोग हैं? 2 4 और 1 5। बैठा लीजिए। ठीक, अब देखिए, इस समय भी वही फंडा, कोशिश करना है कि हमें कंफर्म लोकेशन मिल जाए। यह पता चल जाए कि कौन व्यक्ति छोर पर है तो उससे शुरुआत करेंगे, या कौन व्यक्ति बीचों बीच है। इन दो इन्फॉर्मेशन कोशिश करिए कि आपको मिल जाए कहीं पे, या तो छोर वाला व्यक्ति मिल जाए कि यह किस स्थान पर है, या मिल जाए कि यह पंक्ति में दूसरे स्थान पर एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाए। तो उससे हम स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को लेके हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, K और U किसी भी छोर पर नहीं है, तो यह कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, इससे शुरुआत नहीं करेंगे हम। अब देखिए, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पर K और U यहाँ पर नहीं हो सकता, K और U यहाँ पर भी नहीं हो सकता। जो नहीं हो सकता उसको हम पॉसिबिलिटी को नीचे रखेंगे और जो सही है उसको हम ऊपर साइड रखेंगे। अब शुरुआत करिए, B पंक्ति के मध्य में। अब देखो कंफर्म इन्फॉर्मेशन मिल गई, इससे शुरुआत करते हैं। इन्होंने B बोला है पंक्ति के मध्य में है, तो B हमारा यहाँ आ जाएगा। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला है? तथा M B के बाएं दूसरा है। M जो है B के बाएं, B का बाएं किस तरफ होगा? इस तरफ, दूसरा है, तो यहाँ हमारा M आ गया। U B के दाएं है, U कहाँ है? B के दाईं ओर हमारा U हो गया। अब देखिए U हमारा यहाँ आ गया। अब बचा क्या हमारा? K। तो K यहाँ भी नहीं हो सकता है और यहाँ तो वैसी जगह भर गई है, तो हमारा K कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। क्यों? क्योंकि K लास्ट में नहीं हो सकता। अब क्या बचा हमारा? L। तो L को हम इस तरफ बैठा देंगे। अब इन्होंने क्या पूछा है? दाहिनी छोर पर कौन है? तो दाहिनी छोर पर हमारा L है। आए समझ में? एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कंफर्म जानकारी किस में दी है, मतलब कंफर्म लोकेशन कौन सी जानकारी में हमारे लिए मिल रही है। या तो वह बीचों बीच बता दे, या बता दे कि वह दाएं छोर पर है, या बता दे कि वह बाएं छोर पर है, या फिर बता दे कि वह पंक्ति में दूसरे स्थान पर है। तो यह हमारी कंफर्म इन्फॉर्मेशन हो गई। फिर हम कोशिश करेंगे उससे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है तो उसको उठाएंगे, और जो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती उनको हम नीचे लिखेंगे, और जो हो सकती है उनको डायरेक्ट हम ऊपर लिखेंगे। जब आप इस तरीके से करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में बहुत ही कम चांस है कि आप फंसें। फिर से देख लीजिए इसको। 5 लोग हैं, तो ये
ये 5 लोग हैं, उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए हैं। अब सबसे पहले दिया के और यू किसी भी छोर पर नहीं है, तो मतलब के और यू यहाँ नहीं हो सकते, के और यू यहाँ भी नहीं हो सकते। इसके बाद उन्होंने क्या बोला, बी पंक्ति के मध्य में है, तो बी हमारा यहाँ आ गया। अब भी से रिलेटेड कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, एम भी के बाएं दूसरा है, बाएं, तो बी का बायां इस तरफ है और दूसरा है, तो ये हमारा दूसरा होगा, पहला और दूसरा, एम हमारा यहाँ आ गया। इसके बाद यू है, यू जो है बी के दाएं है, तो बी का दाएं इस तरफ, यू हमारा यहाँ हो गया। अब देखिए अब बचा हमारा यहाँ पर क्या, के यहाँ पर बैठ नहीं सकता, जगह कौन सी बची, ये वाली अकेली, तो के हमारा यहाँ आ गया। इसमें क्या बचा हमारा, एल। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमसे, और आप ये भी बताइए कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, यहाँ पर कितने लोग हैं, 2 4 और 1 5, 5 लोग हैं, और उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए। ठीक है, 5 लोग हैं, 5 लोगों को बैठा लीजिए, 1 2 5, ये 5 लोग हो गए। ठीक है, अब क्या है, बी ए के तुरंत दाएं है, जो सी के दाएं दूसरा है। अब इसको अपन थोड़ा इनकी कंफर्म जानकारी नहीं, लेकिन जानकारी ज़्यादा दी है, तो इसको हम अलग से बना लेते हैं। बी जो है ए के तुरंत दाएं है, तो ए हमारा यहाँ होगा, ए के तुरंत दाएं हमारा बी हो गया। जो, अब देखिए यहाँ पर जो आ गया, जो मतलब सेकंड पर्सन की बात हो रही, मतलब ए की बात हो रही, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ए को यहाँ रखेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ए सी के दाएं दूसरा है, ए जो है सी के दाएं दूसरा है, तो पहला और दूसरा यहाँ हमारा सी हो जाएगा। देखो दूसरा आ गया, सी के दाएं दूसरा। ध्यान रखना है, जो सेकंड पर्सन के लिए और पहले पर्सन के लिए हम डायरेक्ट ए को यहाँ रखेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ए सी के दाएं दूसरा है, तो ए जो है सी के दाएं दूसरा है। अब इन्होंने क्या दिया है, डी ए तथा सी के ठीक बीचों बीच है, तो ए और सी के बीच में यहाँ पे हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ई दाहिने छोर पर है, तो दायां छोर ये है हमारा, ये हमारा ई हो गया। ठीक है, ये हमारी सिटिंग कितने, 5 लोग थे, हाँ 5 लोग हो गए। आज समझे, बहुत ही सिंपल है। अब इन्होंने क्या पूछा है, बी तथा डी के ठीक बीचों बीच कौन है, तो बी और डी के बीच में कौन है हमारा, ए, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए, अभी तक 5 लोग थे, अब कितने लोग हैं, 7 लोग हैं। 7 मित्र पी क्यू आर एस टी और बी और डब्ल्यू उत्तर की ओर मुँह करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। ठीक है, 7 लोग हैं तो 7 लोगों को बैठा लीजिए। ठीक है, अब उन्होंने क्या दिया है, ये देखिए, टी बी के बाएं चौथे स्थान पर है, डब्ल्यू टी के बाएं और बगल में है, क्यू डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, आर क्यू के बगल में। ये देखिए कंटिन्यू एक दूसरे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी, तो हम डायरेक्ट उठा लेंगे। देखिए यहाँ पे टी और बी के बारे में बताया, यहाँ पे टी के बारे में बताया, फिर यहाँ पे डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के बारे में दिया है, यहाँ क्यू है तो क्यू के बारे में दिया है। तो मतलब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम पहले वाली से शुरुआत कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला है टी बी के बाएं चौथे स्थान पर है, तो बी हमारा यहाँ हो गया, टी क्या है, चौथे स्थान पर है बी के बाएं, तो बी का बाएं इस तरफ, चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, टी जो है बी के बाएं चौथे स्थान पे है। ठीक है, इसके बाद डब्ल्यू टी के बाईं ओर बगल में है, बाईं बगल में है, टी का बायां कहाँ होगा, इस तरफ, तो यहाँ हमारा डब्ल्यू आ गया। अब कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति और बचा, हमारी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद क्यू डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो क्यू क्या है हमारे डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, डब्ल्यू यहाँ पर है,
तो W का दायां इस तरफ तीसरे स्थान पर, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ हमारा Q आ जाएगा। इसके बाद R Q के बगल में नहीं बैठा है, तो हमने बताया था कि जो पॉसिबिलिटी नहीं है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। क्या है, R Q के बगल में नहीं है, मतलब R हमारा ना तो यहाँ आ सकता है ना ही यहाँ आ सकता है, ठीक है। इसके बाद S B के बगल में नहीं बैठा है, S जो है यहाँ भी नहीं बैठ सकता, और अगर इस तरफ कोई बैठा हुआ तो इस तरफ भी नहीं हो सकता। अभी कंफर्म नहीं पता है कि इस तरफ कोई बैठा है कि नहीं बैठा। आगे पढ़िए, भी रेखा के अंतिम छोर पर नहीं है, मतलब भी के इस तरफ भी कोई ना कोई बैठा है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, एस हमारा यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो एस हमारा कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। इसके बाद अब देखिए, आर हमारा इस तरफ नहीं बैठ सकता, लेकिन यहाँ तो बैठ सकता है, ये हमारा आर हो गया। अब क्या बचा हमारा, यहाँ देखिए, अब बचा हमारा यहाँ पे पी, तो पी हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। इन्होंने क्या पूछा, निम्नलिखित में से भी के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है। तो भी के बाएं देखिए, पहला दूसरा तीसरा कौन है, एस, तो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। एक बार आपने अरेंजमेंट कंप्लीट कर ली, फिर वो कितने भी क्वेश्चन पूछ लें, और ऐसा ही हो कि एक अरेंजमेंट आए और उससे कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाएं, तो जिसने अरेंजमेंट अच्छे से कर ली तो उसके तीनों क्वेश्चन सही, तीनों आंसर सही निकलेंगे, और अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो उसके तीनों नंबर चले जाएंगे। वैसे ज़्यादातर एक अरेंजमेंट और 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, या एक ही आता है, लेकिन इस टाइप से मिल जाए तो आपको बहुत ही फ़ायदा कि आपको सिर्फ एक बार अरेंजमेंट करना है और 3 आपके आंसर सही हो जाएंगे। आया समझ में? एक बार और देख लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है स्टार्टिंग के टाइम पे। शुरुआत करते हैं यहीं से, एरो बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है, टी भी के बाएं चौथे स्थान पर है, तो भी हो गया, भी के बाएं चौथे स्थान, भी का बायां कहाँ होगा, इस तरफ होगा, तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ये हमारा टी हो गया। अब डब्ल्यू टी के बाएं बगल में है, टी के बायां कहाँ, यहाँ होगा, तो यहाँ पे हमारा डब्ल्यू आ गया। अब क्यू डब्ल्यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो डब्ल्यू का दाएं इस तरफ होगा तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ हमारा क्यू आ गया। अब उन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि आर क्यू के बगल में नहीं बैठा, तो आर हमारा यहाँ नहीं हो सकता और आर हमारा यहाँ भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद उन्होंने क्या दिया है, एस भी के बगल में नहीं बैठा है, तो एस हमारा यहाँ नहीं हो सकता, और अगर यहाँ कोई बैठा हुआ तो एस यहाँ भी नहीं हो सकता। हो सकता था कि भी हमारा लास्ट कॉर्नर में, तो यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं होता। अब आगे देखिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भी रेखा के अंतिम छोर पर नहीं है, तो भी जब अंतिम छोर पर नहीं है तो अंतिम छोर पे कोई तो बैठा होगा, तो यहाँ पर भी ये हमारी ब्लैंक हो गई। अब देखिए, आर हमारा यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, कौन सी जगह बची, सिर्फ ये, तो ये हमारा आर हो गया। अब एस के बारे में जानते हैं, एस यहाँ नहीं बैठ सकता, तो अब एस के लिए कौन सी जगह बची, ये वाली, और इन सब के बाद कौन सा बचा हमारा, पी, तो पी को हमने यहाँ बिठा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ए सी एफ क्यू आर एस एवं डब्ल्यू उत्तर के मुंह किए हुए एक सीधी रेखा में बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में। अब कितने लोग हैं, 2 4 6 और 7, फिर से 7 लोग। एरो तो हम बना ही लेंगे, जरूरत पड़े अथवा ना पड़े। 1 2 3 4 5 6 7 लोग हुए, ठीक है। अब क्या दिया उन्होंने, W के एकदम बाएं R बैठा है। आगे बढ़िए, A के बाएं 5वां F है जो C के एकदम दाएं। यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। क्या है, A के बाएं 5वां F है, A हो गया। A के बाएं 5वां, A का बायां इस तरफ होगा, और 5वां देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा कौन है हमारा, F आ गया। जो, अब देखिए यहाँ जो आ गया, जो मतलब सेकंड पर्सन, यहाँ सेकंड पर्सन कौन है हमारा, F।
तो F को हम यहाँ रखेंगे। अब सीधे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। F C के एकदम दाएं हैं, F जो है C के एकदम दाएं हैं, तो C हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर। C का एकदम दाया F हो गया। इसके बाद C के दाएं तीसरा Q बैठा है, तो C से दाएं तीसरा देखिए, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हमारा Q आ गया, Q बैठा है। अब देखिए इन्होंने क्या दिया है, W Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमारा W यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ भी नहीं हो सकता। ये हम पॉसिबिलिटी लिख लेते हैं। अब देखिए कितने लोग हो गए, पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्थान हो चुके हैं हमारे। तो जितने लोग आएंगे इन तीन ही जगह पे बैठेंगे। अब W यहाँ भी नहीं बैठ सकता, यहाँ भी नहीं बैठ सकता। अब कौन सी जगह बची W के लिए, यहाँ पर, तो ये हमारा W आ गया। अब पहली लाइन पढ़िए क्या है, W के एकदम बाएं R बैठा है, मतलब W से एकदम बाएं R है, तो W ये है, W का बाएं यहाँ आ गया, यहाँ हमारा R आ गया। अब इसके बाद क्या बचा हमारा, A C हो गया, F Q R W S नहीं है, ये यहाँ पर हमारा S आ जाएगा। ठीक, अब इन्होंने क्या पूछा है, R के बाएं दूसरा कौन बैठा है। तो अब देखिए R के बाएं दूसरा कौन है, तो R के बाएं पहला Q और दूसरा हमारा S हो जाएगा। तो राइट आंसर इज 2 या सेकंड हो जाएगा। है समझ में, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन से हम शुरुआत नहीं करेंगे, क्यों, पहले में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी, सेकंड से शुरुआत करते हैं। कितने हैं, 7 लोग हैं, तो एरो बनाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट शुरुआत करते हैं। A के बाएं पांचवा F है, तो A हो गया, बायां पांचवा है तो पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ये हमारा F हो गया। ये A के बाएं पांचवा F है। जो मतलब सेकंड पर्सन की बात हो रही, सेकंड पर्सन है हमारा F को हम डायरेक्ट यहाँ रखेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। F C के एकदम दाएं है, F जो है C के एकदम दाएं, C कहाँ होगा हमारा, यहाँ पर। C का देखिए एकदम दायां F है, ठीक। इसके बाद C के दाएं तीसरा Q बैठा है, तो C का दाएं तीसरा देखिए, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हमारा Q आ गया, Q बैठा है। अब W Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो हमारा W यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ भी नहीं हो सकता। जो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती उनको हमेशा हम नीचे रखेंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्थान हमारे हो चुके हैं, जितने लोग हैं यहीं पे आएंगे। अब W यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, तो W हमारा A के बाजू में बैठ जाएगा। अब इसके बाद उन्होंने क्या बोला था पहली लाइन में, W के एकदम बाएं R बैठा है, तो W के एकदम बाएं इस तरफ होगा, R हमारा यहाँ आ जाएगा। अब इन सब के बाद क्या बचा हमारा S, तो S को हम यहाँ बैठा लेंगे। ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। आशा करता हूँ कि आपको सेटिंग अरेंजमेंट समझ में आ रहा होगा। और हम आपको बता दें कि हमारा अभी तक जो हमारी क्लासेस मॉर्निंग टाइम चलती थी और इवनिंग टाइम चलती थी, 7 बजे और 8 बजे, तो उनका शेड्यूल चेंज कर दिया हमने। यह शेड्यूल हमारा दोपहर को 12 से 4 बजे तक डायरेक्ट हमारी 1-1 घंटे की चारों क्लासेस चलती हैं। और इन सभी क्लासेस की नोट्स प्लस प्रैक्टिस पेपर आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा। अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आज ही प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस, वहाँ पे आपको ऐप मिल जाएगा। नहीं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बहुत ही जल्द मॉक टेस्ट लेके आने वाले हैं MP कांस्टेबल के लिए। इसमें तकरीबन 15 से 20 मॉक टेस्ट होंगे जो एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होंगे। और इसके बाद टॉपिक वाइज भी टेस्ट रहेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी रहेंगे। कुछ प्रैक्टिस पेपर हमने ऐप में डाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर, तो आप चाहें तो उनको भी जाकर लगा सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, लेकिन आपको मॉक टेस्ट के फॉर्म में नहीं मिलेंगे। आप हमारे ऐप पर जाइए और प्रीवियस ईयर पेपर लगभग 3 से 4 पेपर आपको मिल जाएंगे जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बाकी हमारे पेड फॉर्म में है, लेकिन 4 क्वेश्चन पेपर आपको फ्री मिलेंगे और सारे नोट्स भी आपको फ्री मिल रहे हैं। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर लोग आते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं या टेलीग्राम ग्रुप हैं या फेसबुक ग्रुप हैं, तो उसमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। या आपके और भी दोस्त हैं तो उनको इसके बारे में ज़रूर बताएँ।
आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।